Now in this video we'll understand about changes around us. First we'll understand what is a change. चेंज का मतलब होता है कि कोई किसी भी चीज़ का बदलना. क्या बदल सकता है? किसी चीज़ का कलर बदल सकता है. अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट बदलना. उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है, मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या फिर उसका शेप साइज़ वगैरह कुछ भी चेंज हो सकता है. जैसे एक पेपर को फाड़ देंगे तो उसका शेप और साइज़ चेंज हो गया, तो वही सब चीज़ों को चेंज बोलते हैं. जैसे यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है, मौसम का बदलना, पानी का एवापोरेट होना, चाय का बनना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ये सब कुछ चेंज है. ये एक्टिविटीज़ वगैरह खुद से पढ़ना है क्योंकि बहुत ईजी है. किसमें क्या चीज़ चेंज हो रहा है वही लिखा हुआ है. सबसे अब हम बोलेंगे कि कैसे हम लोग चेंज ला सकते हैं. किसी सामान को मिक्स करके बदल सकते हैं, किसी को गर्म करके, फोर्स लगाकर, या मिक्स और गर्म दोनों करके बदलाव ला सकते हैं. जैसे ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2. इसमें एक बीकर में शुगर लिया हुआ है, दोनों बीकर में पानी और शुगर है. तो इसमें खाली शुगर चीनी डालकर छोड़ दे रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, चीनी डालने के साथ साथ उसको स्टीयर कर रहे हैं, मतलब हिला रहे हैं. तो हम लोग देखेंगे कि वो इसमें जल्दी घुल रहा है. तो इसका मतलब स्टीयरिंग और मिक्सिंग causes a faster dissolution of sugar in water. तो हम लोग को पता है कि अगर चीनी को घुमाएंगे या उस सोल्यूशन को घुमाएंगे या फिर गर्म कर देंगे तो जल्दी से वो सोल्यूबल हो जाएगा. तो इसका मतलब किसी कारण से चेंज थोड़ा जल्दी हो गया. बट व्हाट इज डिसोल्यूशन? सो डिसोल्यूशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू विच दे गेट डिजॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस. ये एक प्रॉपर्टी होता है जिससे एक सामान दूसरे में घुल जाता है, सल्यूबल हो जाता है. और सल्यूबल होकर जो सामान बनता है, जैसे वो मीठा पानी जो बन जाएगा पानी और चीनी के कारण, उसको हम लोग सल्यूशन बोलते हैं. द सब्सटेंस विच आर इजीली सल्यूबल आर कॉल्ड हाईली सल्यूबल सब्सटेंसेस. जैसे पानी में नमक, चीनी बहुत इजीली घुल जाता है, इंक, तो वो सब हाईली सल्यूबल सब्सटेंसेस होगा. कोई कोई सब्सटेंस होता है जो कुछ हद तक सल्यूबल होता है, तो उसको सल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड पार्शियली सल्यूबल सब्सटेंसेस. कुछ केमिकल्स होता है, जैसे एसीटोन बोलकर एक केमिकल है, वो पानी में बस थोड़ा ही घुलेगा तो वो पार्शियली सल्यूबल सब्सटेंस होगा. और कुछ है जैसे कॉइन, वो तो सल्यूबल होगा ही नहीं. पेबल्स, स्टोन्स, तो ये सब इनसल्यूबल सब्सटेंसेस होता है. फिर दूसरा हम लोग चेंज कैसे ला सकते हैं, फोर्स लगाकर. जैसे यहाँ दिख रहा है, टूथपेस्ट के ट्यूब को स्क्वीज कर दिए तो उसका शेप साइज बदल गया, वो एक चेंज ही है. स्पंज को इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका शेप साइज बदल गया, वो भी एक चेंज है. तो इस तरह से फोर्स लगाकर, व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स लगाकर हम लोग चेंज ला सकते हैं. फिर हम लोग हीट देकर चेंज ला सकते हैं. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. कुछ सामान होता है जो हीट देने पे सिर्फ गर्म होता है. जैसे यूटेंसिल्स, जो भी बर्तन वगैरह है, वो जल नहीं रहा, हीट देंगे तो वो गर्म होगा, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा. हीट बंद कर देंगे तो वो वापस ठंडा पड़ जाएगा. फिर कोई चीज़ होता है जो गर्म करने पे जल जाता है, जैसे लकड़ी, पेपर, तो वही है. सम सब्सटेंसेस बर्न ऑन हीटिंग. कुछ जल्दी बर्न होता है जैसे पेपर, और कुछ टाइम लगाएगा जैसे लकड़ी, कोल, ये सबको जलने में टाइम लगता है. सर्टन, तो उसी तरह से हीट देने से कोई सामान एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है. जैसे वो इतना था तो वो इतना हो जाएगा, और वो ठंडा होने पे वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा. उसका यूज़ कहाँ लिया जाता है? जैसे गाड़ी वाड़ी, बुलक कार्ट में जैसे वुडन व्हील होता है, लकड़ी का चक्का है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसे वो जो 2 फाँक होता है चक्का के बीच में, इसमें यहाँ पर रिम्स घुसाया जाता है. ये लोहा का होता है. ये एक्चुअली इससे छोटा है, तो फिर कैसे घुसाएंगे? तो घुसाते वक्त इसको गर्म कर दिया जाता है, जिससे ये इतना था तो इतना हो जाएगा. फिर वो इजीली व्हील के अंदर घुस गया. अब पड़े जब वो ठंडा होगा तो वापस वो सिकुड़ के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, ओरिजिनल शेप पे. तो वही है, हीटिंग एंड कूलिंग एन ऑब्जेक्ट इज अ रिवर्सिबल चेंज. हीट या कूल करने से जो एक्सपैंड या रिलैक्स हो रहा है वो रिवर्सिबल चेंज है. रिवर्सिबल के बारे में हम लोग और पीछे पढ़ेंगे. कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड? जैसे एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो वापस उतना बन जाएगा.
बार बार करेंगे बार बार बनेगा, फिर कुछ देर के बाद वो ढीला पड़ जाएगा तो साइज बदल जाएगा या वो टूट भी सकता है। बट बहुत सारा चेंज ऐसा होता है जो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप, साइज, पोजीशन, कॉम्पोजिशन पे चला जाएगा। जैसे ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा गीला है, वो सूख गया, लेकिन वो वापस गीला भी हो सकता है, तो वो रिवर्सिबल है। चीनी घोल रहे हैं पानी में, तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, उस पानी को एवापोरेट कर देंगे तो सारा चीनी नीचे वापस मिल जाएगा, तो रिवर्सिबल चेंज है। बर्फ का पिघलना, उसको वापस जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। तो यही सारा चेंजेस जो कि वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। अब जैसे चेंज है पेपर का जलाना, तो पेपर जलाने से वापस नया पेपर तो मिलेगा नहीं, वो तो ऐश बनकर रह जाएगा, तो वो होगा इरिवर्सिबल चेंज। सो सी इट इज रिटन, द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कॉम्पोजिशन बाय द कंडीशन और रिवर्सिंग द कोर्स इज कॉल्ड और रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। जैसे अगर पानी फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया क्योंकि उसको फ्रिज में रखे थे, तो उसमें कॉज क्या था? उसका फ्रिज था। हम फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो वो वापस पिघल जाएगा। तो जिस कारण से वो चेंज हो रहा था हम उस कारण को रोक दिए तो वो चेंज वापस हो गया। लाइट का ऑन ऑफ करना, ऑन किए थे तो जला, तो वापस ऑफ कर दिए। इस तरह से इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जो चेंज वापस जा नहीं सकता अपने ओरिजिनल फॉर्म में। ये दोनों डेफिनेशन लर्न करना होगा और एग्जाम्पल्स, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। इंसान जब बड़ा होता है तो वो वापस बच्चे के स्टेट में तो जा नहीं सकता। दूध का दही में बन जाना, प्लांट्स का ग्रोथ होना, लोहा में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहा में जंग लगना, ये सब इरिवर्सिबल चेंज होता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है। फिर एक तरह का चेंज है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इन विच only the physical properties of substance gets changed and no new substance is formed। जैसे जब हम पानी को फ्रीज कर रहे हैं और आइस बना रहे हैं, तो पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना था वही है, बस पानी पहले सॉलिड लिक्विड था, अब सॉलिड बन गया। इसी तरह से वाटर एवापोरेट कर रहे हैं, तो पानी का कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा है, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रहा है। लिक्विड था वो गैस बन गया। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इस तरह से बहुत सारा चेंजेस है जिसमें कोई नया सामान नहीं बन रहा, बस उसका शेप, साइज और या फिर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। एक स्टिक को ब्रेक कर देना, ये मतलब नहीं है कि वो लकड़ी वापस जुड़ जाएगा, भले ही ना जुड़े लेकिन उसका कोई कॉम्पोजिशन तो नहीं बदला ना। जिस चीज़ का लकड़ी पहले बना हुआ था अभी भी वही बना हुआ है। पेपर को फाड़ेंगे तो पेपर ओरिजिनल जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन पेपर में कोई नया सामान थोड़ी ना बन गया, तो इसलिए वो सारे चेंजेस को फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और जिसमें कोई केमिकल चेंज के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है सामान का, तब उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। सारा केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। कोई कोई सा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल था, कोई कोई सा इरिवर्सिबल, लेकिन केमिकल चेंज सारा इरिवर्सिबल ही होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, ये सब में केमिकल रिएक्शंस होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, वैक्स पिघल रहा है वो तो फिजिकल चेंज है, लेकिन कैंडल जलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो उसका जो थ्रेड है वो तो जल के खत्म हो जा रहा है। लकड़ी का जलना, तो ये सारा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, वो भी केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है, जो वापस कच्चा नहीं बन सकता। एक पका हुआ फल वापस कच्चा नहीं बनेगा, तो वो सारा होगा केमिकल चेंज।